हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी अटपटी सी है। मतलब ये कह लो कि ना मैं ये कह सकती कि हमारे हीरो ने ज़बरदस्ती शादी की, ना मैं ये कह सकती कि उन्होंने हीरोइन की मर्जी से शादी की। तो ऐसा क्या किया उन्होंने या फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। फिलहाल जो है मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। बाकी इसके ज़्यादा चैप्टर्स अभी है ही नहीं, थोड़े से ही हैं। ये कह लो 15 भी नहीं होंगे इसके चैप्टर्स, नहीं 15 से तो ज़्यादा है, 20 से कम है पर ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है योर लव और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो ऑथर है उनका नाम है विधि और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 19। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है, हाँ, आर्यन सिंह राठौर और रावी और साथ में दीप्ति और रूहान सिंह राठौर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि कपल वाले कौन से हैं। तो आर्यन और रावी जो हैं वो एक कपल है। बाकी बात की जाए दीप्ति की, तो दीप्ति जो है वो रीवा की जो है रावी की बहन है। और जो रूहान है वो आर्यन के छोटे भाई हैं। ठीक है, अब होता क्या है स्टोरी में बेसिकली, तो भाई कहानी कुछ ऐसी होती है कि हमारे हीरो जो है वो इनको पहली मुलाकात में ही पसंद करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्शन टाइप वाला सीन था, लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो थोड़ी अलग है किस्म की लड़की हैं। और वो जब हमारे हीरो उनको प्रपोज करते हैं तो वो उनको मना कर देती हैं। बट उनको ये लगता था कि हमारे हीरो जो है वो उनके मतलब ये कह लो कि स्टैंडर्ड्स कह लो मैच नहीं करते, या फिर ये कह लो कि काफ़ी मतलब फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, मतलब कहते नहीं है यार वो कि ओहदा उनका हमसे ऊंचा है, कुछ इस तरीके की वो बोलती हैं। ठीक है, कि इस वजह से जो है वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अच्छा, तो भाई वो दोनों बहनें जो हैं वो उन दोनों भाइयों को पसंद आ जाती हैं। अभी दूसरे का तो इतना खास जिक्र नहीं हुआ है, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। और तो और वो दूसरा जो है वो तो लड़कियों से ये कह लो कि उनका तो कुछ पास्ट है, वो शायद किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है और इनकी फैमिली के बारे में भी नहीं दिखाया जाता है। हमारे हीरो जो है वो अकेले ही रहते हैं अपने विला में। इनके भाई जो हैं इनकी शादी की खबर सुन के यहाँ पर आते हैं वापस इंडिया में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी अभी साइड में रख देते हैं क्योंकि इनकी फैमिली के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी हीरोइन की फैमिली के बारे में तो हमें पता है। तो ये जो दो बहनें हैं इनके साथ इनके पेरेंट्स हैं जो कि इनको जो है वो एकदम मतलब प्रिंसेस की तरह रखते हैं। और तो और हमारी हीरोइन जो है वो अपनी फैमिली की सारी बातें मानती हैं और सब कुछ करती हैं। लेकिन जो ये मतलब रावी है ना, वो थोड़ी सी ये कह लो कि शाय टाइप की है। मतलब वो किसी से ऐसे लड़ती झगड़ने वाला सीन नहीं है उनका, थोड़ा सा। लेकिन जो ये इनकी छोटी बहन है दीप्ति, वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है और चंट है। तो भाई अब आप लोग समझ गए कि कहानी क्या है। तो ये जो इनका भोलापन था हमारी रावी का, वो ही हमारे हीरो यानी आर्यन को भा गया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी किसी और से हो रही है तो वो कुछ इस तरीके का तरीका अपनाते हैं। वो क्या तरीका था वो तो मुझे भी नहीं पता चला अभी तक, कि उन्होंने उनकी शादी जो है वो उस लड़के से तुड़वा दी। अब मंडप में बैठी थी हमारी हीरोइन, तो अब क्या करें, उनके फादर जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई अब किससे क्या होगा, अब मेरी लड़की के साथ मतलब समाज सोसाइटी वाली बात आ जाती है ना। तो उस टाइम पे आर्यन जो है वो मौके पर चौका मार देते हैं। मतलब वो ये बोलते हैं मैं शादी करूंगा, भाई करनी तो उनको ही थी, सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग थी। तो अब हमारी हीरोइन भी ऐसे देख रही होती है, लेकिन अब वो क्या ही करे, उनके फादर उनको बोलते हैं तो वो जो है वो मान जाती हैं इस शादी को लेके और उनसे जो है वो शादी कर लेती हैं। लेकिन वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मतलब ऑब्वियसली वो उनके सामने तो नहीं बोलती हैं, लेकिन जब वो उनके घर जाती हैं तो वो जिस तरीके से बिहेव करती हैं उनके साथ, वो साफ साफ यही जता रहा था कि वो उसे नहीं पसंद करती हैं। लेकिन वो कब जाके उन्हें पसंद करने लगी, कब जो है इनकी मतलब ये कह लो कि गाड़ी पटड़ी पर आएगी, ये जानने के लिए तो हमें आगे के एपिसोड्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं रूहान और दीप्ति की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके बारे में कुछ दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ना इनका कुछ पास्ट कनेक्शन डेफिनेटली है। और वो जो है अपने भाई से भी ज़्यादा अड़ियल और ख़तरनाक होंगे। हाँ, इनके भाई जो है वो भी थोड़े गुस्सैल और थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान हैं। लेकिन जहाँ पर भी बात आ जाती है हमारी हीरोइन की, ये लोग जो है वो पूरे एकदम अलग तरीके की पर्सनालिटीज़ में चेंज हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ही हमारे हीरो आर्यन का भी बिहेवियर है, जो कि अपनी हीरोइन यानी कि रावी के लिए
काफ़ी चेंज हो जाते हैं उनके लिए, केयरिंग है, पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब देखा जाए तो यार देखो, एक तरफा प्यार था। अब उन्होंने जो किया वो ना तो सही था ना तो गलत था, क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि रावी जो है वो ये शादी सिर्फ इस वजह से ही कर रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो आगे चल के मतलब अपनी फैमिली में सेटल हो जाए। तो उनका भी ठीक था कुछ कहना, ज़्यादा ज़बरदस्ती तो नहीं है। बाकी देखते हैं, वो धीरे धीरे उनको शायद टाइम तो दे ही रहे हैं एक्सेप्ट करने का। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, वो तो आगे की बात है कि वो करती ही हैं, आगे चल के तो एक्सेप्ट करना ही है। बट कितना टाइम लगेगा और इनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और दूसरी चीज़, क्या कोई मधुमक्खी उड़ गई तो नहीं आने वाली है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे हीरोज़ की पर्सनालिटी कुछ अलग होती है तो उनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है, चाहे वो उनके फादर की दोस्त की बेटी हुई या फिर और कोई कलीग हुए, मतलब बिजनेस में, है ना। तो यार कुछ भी हो सकता है। अब वो मधुमक्खियाँ जब आएंगी, या फिर कह लो उनके जो दुश्मन होते हैं इतने सारे, वो जब तुम्हें अटैक करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, उन सब चीज़ों के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, स्टोरी जो है वो काफ़ी डिसेंट सी है, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, कोई बुराई नहीं है। इमोशनल लोग भी पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा भी कुछ सिचुएशन, बस हाँ एक ही टाइम वो इमोशनल होता है, वो जब वो मंडप में बैठी हुई होती है और उस टाइम पे जो बातें चल रही होती हैं वो थोड़ी सी हैं, लेकिन बाकी आगे चल के उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप लोगों को ये कह लो कि रोमांस, वन साइडेड लव, और ये कह लो थोड़ी सी फोर्थ रिलेशनशिप, और उसके साथ साथ आप लोगों को फैमिली ड्रामा ये और रिवेंज, ये सब कुछ आप लोगों को उसमें जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर दूसरे हीरो की बात की जाए तो उनकी तरफ से आप लोगों को मिस्ट्री देखने को मिलेगी, और पास्ट के क्या रिलेशनशिप थे या फिर उनका क्या पास्ट था, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी जो फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।